आज भारत में विभिन्न राजनीतिक दल, धर्म, अनेक धार्मिक नेता सनातन धर्म और हिंदुत्व के बारे में अपने अपने विचार रख, उसमें बहुत सी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उसका ज्ञान होते हुए भी व्यक्त यदि करे तो लोगों की जो नॉन हिंदूज हैं उनकी आलोचना से बचा जा सकता है और हिंदुत्व की श्रेष्ठता को और चार चांद लगाए जा सकते हैं। अब हिंदू का जो शब्द जो है वास्तव में ये ऋग्वेद में, जो कि ईसा से 2500 साल पहले उसका संग्रहण वो हुआ, उसमें उसको लिखा गया, या जैसे हमने यहाँ ये माना जाता कि वेद अपौरुषेय हैं, भगवान ने डायरेक्ट भेजे हैं, और जो ऋषियों ने उसको कंठस्थ किया या बाद में वो लिपिबद्ध हुए, वो मंत्रदृष्टा ऋषि हैं। तो ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं उसमें अलग अलग सूक्त हैं, हर सूक्त अपने आप में पूरा कविता तरीके है और उसमें मंत्र हैं और उसके साथ मंत्रदृष्टा ऋषि का नाम भी है। उसमें घोषा काक्षीवती है, कवश एलुष है, ये लोग शूद्र वर्ग से आए हैं परंतु मंत्रदृष्टा ऋषि हैं। तो सबसे पहले हिंदू शब्द जो है सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को हिंदी कहा गया है या हिंदू कहा गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पहले शब्द मिलता है कि ऋग्वेद को संग्रह के जितने भी मंत्र हैं या जो सूक्त हैं या मंडल हैं उनको सबको पूर्ण किया गया सप्त सिंधु प्रदेश में। तो सप्त सिंधु में उन्होंने सिंधु नदी को कहा। उस नदी में भी 5 पंजाब की नदी, एक अफगानिस्तान की काबुल और दूसरी अफगानिस्तान की क्रुमु, ये 7 नदियों का क्षेत्र है, इसको सिंधु प्रदेश का। और उसके बाद में इसी का नाम सिंधु प्रदेश का नाम, चूंकि आर्मीनियन में, ईरानियन में वो स का उच्चारण नहीं कर पाते, स को ख उच्चारित करते हैं। तो हमारी ऋग्वेद के अनेक जो सूक्त हैं वो सूक्त जो ईरानियों की भाषा थी, जो भाषा जेंद, तो उसे उनका भी पुराना ग्रंथ है अवेस्ता, उसे जेंद अवस्था कहते हैं। उसमें ऋग्वेद के बहुत से सूक्त ऐसे कैसे अवस्था में है, इसलिए ये माना जाता है कि ईरानियन जो हैं और हिंदू सब सिंधु प्रदेश में रहने वाले हैं, जिसे हमने आर्य कहना चालू किया, वो एक ही वर्ग के हैं, एक उनका डीएनए एक है। और आर्य शब्द का जो उपयोग है वो जाति के लिए नहीं है ऋग्वेद में। आर्य संस्कृति सूचक शब्द थे कि आर्य संस्कृति जितने मानवीय गुण हैं उन सब मानवीय गुण लोगों को जो श्रेष्ठतम गुण मानवता के लिए होना चाहिए उसको कहते आर्य। तो वो आर्य कल्चर है। और उस आर्य कल्चर को चूंकि सिंधु नदी के रहने वाले लोगों को ईरानियन लोग हिंदू नदी बोलते थे। और जब उनका एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ डेरियस, जिसने कि आर्मीनियन साम्राज्य की स्थापना की, उसमें आधे से ज़्यादा यूरोप भी था, मध्य एशिया भी था और भारत का सिंधु नदी तक का क्षेत्र भी था। तो उसने अपना 20वां प्रांत सिंधु प्रदेश को, जो सिंधु नदी के आसपास का जो एरिया उसके कब्जे में था, उसको हिंदी प्रांत का। और वो अभिलेख है ईसा के 517 साल पहले, मतलब आज से करीब 3000 साल, 2000 और
यानी करीब करीब 2500 साल पहले का। तो ये ऋग्वेद में सब सिंधु प्रदेश, देन आर्कियोलॉजिकल सोर्स से आर्मीनियन इंस्क्रिप्शन में जो नक्शे रुस्तम का अभिलेख है उसमें इसको हिंदी प्रांत कहा है, और इतना रिच कहा है कि आर्मीनियन साम्राज्य के 19 प्रांतों से जितना रेवेन्यू मिलता था उससे ज़्यादा रेवेन्यू सिंधु नदी से जो सोना निकाला जाता था वो आर्मीनियन साम्राज्य की इनकम थी। उसके बाद में हिंदू शब्द को चूंकि ईरानियन हिंदुस्तान कहते थे, हिंदू को हिंदुस्तान कहने लगे, तो हमारे यहाँ भी हिंदुस्तान कहने लगे, और यह कहा जाने लगा कि सनातन वर्ड एक प्राचीनता का द्योतक है कि सनातन संस्कृति, और सनातन संस्कृति जो है वो ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है जो ईसा से 2500 साल पहले का है, करीब करीब 5000, आज से 5000 साल पहले का। और उसमें जो देवता हैं उन्हीं की देवताओं के बहुत से, यानी कि हम जैसे उसमें अग्नि है, इंद्र है, सूर्य है, वरुण है, ये कि यही नाम, इनमें से सूर्य इंद्र का स्थान तो ईरानियन में ज़्यादा नहीं है, परंतु जैन अवस्था में भी सूर्य है, अग्नि है, वायु है, नासत्यो मतलब वरुण है, पानी के देवता है। और ये कि यही मध्य एशिया में तलल अमरना में कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उसमें हित्ताइत तो मित्ताइत जातियों ने जो संधि की, उस संधि में भी ये नाम है इन देवताओं की साक्षी से कि हम मानेंगे इस संधि को, और ईंटों पर संधि लिखी गई। तो हिंदू संस्कृति है या सनातन संस्कृति है वो ऋग्वेद से चालू होती है, और वो जाति सूचक शब्द नहीं है। हम यदि हिंदू तो कहें तो वो कल्चर का है, हिंदू नाम की कोई जाति नहीं है, एक समूह है जो भारत में रहता है। अब हम उसको धर्म के आधार पर अलग अलग बांट दें और ये कह दें कि भाई ये मुस्लिम है, कि ये जैन है, कि ये बौद्ध है, कि ये सिख है, तो धर्म आधारित है। परंतु समग्र रूप से हिंदू वो है जो हिंदुस्तान में रहता है, जो भारत में रहता है, और उसमें धर्म या भाषा का विभेद नहीं है। हर भाषा का, हर धर्म का, समुद्र रामेश्वरम से लेकर हिमालय तक, अटक से लेकर कटक तक, और इधर पश्चिम में आसाम, पूर्व में आसाम तक, ये सब जो आज हिंदुस्तान का क्षेत्र है, ये तो ये हिंदुस्तान है। और इसके पहले ब्रह्मा भी इसमें मिला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पूरा अफगानिस्तान तो भारत का अभिन्न अंग 10वीं सदी तक रहा, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो मध्य एशिया भी भारत का अंग था। तो इसी कारण जो भारतीय संस्कृति जिसे हम हिंदू संस्कृति थे, उसके 2 क्षेत्र हैं। एक मध्य एशिया तक गया, आपको बौद्ध गुफाएं मिलेगी, शिव मंदिर मिलेंगे, बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तियां मिलेगी। अफगानिस्तान में तालिबानी साम्राज्य ने संसार में सबसे ऊंची 2 बुद्ध मूर्तियां तोड़ी। इधर पूर्व में बौद्ध धर्म के से ज्यादा हिंदू धर्म के वैष्णव धर्म गया, शैव धर्म गया, और इसीलिए कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा वैष्णव मंदिर है। और ये सब जो है 10वीं सदी में राजेंद्र चोल ने 500 हाथियों की सेना लेकर के पूरा साउथ ईस्ट एशिया पर विजय प्राप्त की, अपने गवर्नर नियुक्त किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतनी सब बड़ी जीत के बाद वो भारत भी आया, भारत में भी उसने कई विजय की, परंतु गंगा में जाकर के उसने स्नान किया, अपने हाथी घोड़ों को नहलाया, अपनी सेना को नहलाया, और उसने राजेंद्र चोल के साथ अपनी विरुद्ध धारण किया गंगटोक, गंगा बचाने वाला। तो ये महत्व है जो आज प्रयागराज में जो कुंभ का मेला है, तो ये परंपरा गंगा की पवित्रता की, और गंगा में स्नान करके और अपने को पुण्य लाभ करने की, ये 10वीं सदी में तो राजेंद्र चोल ने गंगटोक उपाधि धारण करके जगत विख्यात किया ही। वो उसके पहले भी जो
हर्ष था, राजा हर्ष, वो भी गंगा में स्नान करता करके वो दान देता था। तो ये जो सनातन परंपरा जिसे हम कहते हैं, चाहे आज उसे कुंभ और महाकुंभ के नाम से कहें, परंतु गंगा नदी की पवित्रता, उसकी जल की पवित्रता को, पवित्रता के साथ साथ उसमें स्नान से पुण्य मिलता है। और अलग अलग पूर्णिमा, अलग अलग ओकेजन पे स्नान किया जाता था, ये हर्ष के अभिलेखों से मालूम पड़ता है, राजेंद्र चोल के अभिलेखों से मालूम पड़ता है। तो यह हिंदुत्व है, जिस हिंदुत्व की आज हम बात करते हैं, जिसे एक सांप्रदायिक धर्म के आधार पर जो रूप दिया जाता है, वो एकदम गलत।